धन्यवाद। और समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी। और कहानी का शीर्षक है अंजलि निवास। जुलाई स्वागत का महीना था, शाम के 5 बजे थे और झमाझम बारिश हो रही थी। अंजलि मजुमदार बिस्तर से उठी और सीधी रसोई में पहुंच गई। ये उनका रोज का नियम था, क्योंकि 5:30 बजे मिस्टर विनोद मजुमदार घर लौट आते थे और दोनों साथ में बैठकर चाय, गरम नाश्ता करते थे और खूब बातें करते थे। डिंग डोंग, लो जी, बज गई घंटी। आ गए मजुमदार साहब। अंजलि ने अपना चेहरा संवारा और दरवाजा खोला। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत एक मधुर मुस्कान के साथ किया। मिस्टर मजुमदार कुर्ता पजामा पहनकर बालकनी में पहुंच गए और इधर अंजलि गरम गरम पकौड़े बना के और चाय लेकर बालकनी में पहुंच गई। अंजलि ने विनोद जी को देखा तो बोली, क्या बात है, आज कुछ चेहरा ज्यादा ही चमक रहा है तुम्हारा। बोलो, क्या कहना चाहते हो। विनोद जी हंसे और बोले कि अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मैं क्या कहने वाला हूं। खैर हाँ, बात तो कुछ है। हमें 1 महीने में ये किराए का मकान खाली करना है। किराए का मकान खाली करना है 1 महीने में? ये कैसे हो सकेगा। अंजलि बहुत घबरा गई। विनोद जी हंसे और बोले, भाई किराए का मकान है, खाली तो करना ही है। और अब हम अपने बंगले में जो शिफ्ट होने वाले हैं, हमारा बंगला जिसका नाम है अंजलि निवास। अंजलि बिल्कुल हैरान थी, खुश भी थी, घबरा गई। 1 महीने में मेरा अपना मकान, मेरा अपना घर, मेरा बंगला। हर औरत का ये एक सपना होता है। विनोद जी बोले, बिल्कुल। तुम्हें याद है अंजलि, हमने साथ में कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर हमने शादी कर ली, फिर हमने कुछ साल दोनों ने नौकरी की। उसके बाद तुमने ये बोला कि मुझे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने हैं, तो इसलिए मैं अब नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। मैं घर परिवार पर ही ध्यान देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे फैसले का स्वागत किया। तुमने अपना पूरा अभी तक का जीवन सारा अपने बच्चों, अपने परिवार को दिया, तो फिर इस बंगले का नाम अंजलि निवास से और कुछ हो सकता है क्या। अंजलि बेहद खुश थी, पर साथ में घबरा गई कि अरे, 1 महीने में ये सब कुछ हो कैसे पाएगा। फर्नीचर बनाना है, रंग रोगन करवाना है, घर को सजाना है। आप मुझे बंगले पर लेके चलिए, आप बंगले पर लेकर चलिए, मुझे बहुत से काम करने हैं। विनोद जी बोले, 21 तारीख को गृह प्रवेश है और तुम तभी चलोगी मकान पे। अरे भाई, उपहार है तुम्हारा, ऐसे थोड़ी ना कोई पहले दिखा देता है। खैर, दिन निकल गए, आ गई 21 तारीख, 21 जुलाई, और पूरा मजुमदार परिवार बंगले के सामने खड़ा था। अंजलि बेहद बेहद हैरान थी, क्योंकि जैसा उसने कल्पना की थी, जैसा उसने सपना देखा था, ये मकान, ये बंगला हूबहू वैसा ही था। वही रंग रोगन, वैसा ही बगीचा, वैसा ही बगीचे में एक प्यारा सा झूला, फूल फल के पेड़ सब वैसे ही जैसे उसने सोचे थे, जैसा उसका सपना सच हो गया हो। अंजलि ने मकान में कदम रखा, हर कमरे को देखा और फिर भागती हुई आई और सोफे पर बैठकर रोने लगी। विनोद मजुमदार आए, कंधे पर उसके हाथ रखा और बोला, क्या बात हुई है, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। तुम बोलो तो सही, जो चीज नहीं पसंद है उसे हम बदल देंगे। अंजलि ने बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं बनाती तो भी इससे बेहतर नहीं बना पाती। तुमने मेरी हर बात का ध्यान रखा है और मुझे अब समझ में आ रहा है, जो शाम को हम 1 घंटा बैठकर चाय पीते थे और तब जो भी मैं बोलती थी, तुमने उसे बहुत ध्यान से सुना और समझा है। ये मकान
मैं समझ रही हूँ, उन सभी चीज़ों का निचोड़ ये मकान है। बहुत-बहुत धन्यवाद इस बंगले के लिए। मजूमदार जी ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और कहा कि इसे पढ़ो। तुम्हें याद है, ये तुमने लिखा था जब तुम नौकरी छोड़ रही थी। और क्या लिखा था उस पर? अंजलि ने उसको पढ़ा। बहुत पल चाहती हूँ, कुछ पल चाहती हूँ आपके अपने लिए, जिन पर हो सिर्फ मेरा अधिकार, दिल की बात कहने के लिए, सही गलत से परे, कुछ पल चाहती हूँ मेरी पसंद नापसंद कहने के लिए। और दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। तो मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है और इस कहानी के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय चाहे 24 घंटे हो, चाहे 1 घंटा हो, पर अगर हम एक क्वालिटी टाइम अपने साथी के साथ या बच्चों के साथ या किसी के भी साथ बिताते हैं, तो वो बहुत-बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्रस्तुति। सुंदर घर हर स्त्री का सपना होता है। जी, जी। थैंक यू। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, जितनी बहुत देर शेफाली कहानी भावनात्मक सुना कहानी रही थी, थी, मेरे भावनात्मक मुंह से कहानी थी। मुस्कुराहट जो है ना हट नहीं रही थी। We were all smiling when you were reading the story, right, Ekta? Absolutely. Good narration, good story, good voice modulation. थैंक यू नेशनल सो स्कूल मच। ऑफ ड्रामा की प्रोडक्ट है, तो अमेजिंग, अमेजिंग। दिख We रहा have to था, learn so much from you. दिख रहा था, सब it was evident. तो मैंने शेफाली को बताया था that एकता is also into theater, active theater. So and we have been planning कि कुछ स्टार्ट किया जाए मदरहुड क्लब पर, तो अब कुछ प्लान करेंगे और जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ आपकी बिल्कुल कहानी सुनकर। जुड़ी हुई तो मैं बहुत समय से हूँ, पर मैं एक्टिव नहीं थी। तो अब थोड़ा-सा एक्टिव हुई हूँ और अब एक्टिव ही रहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। अब हम चलते हैं बॉम्बे चलते हैं और बॉम्बे